अपने अपने आप को नाम दो, आप कौन सा डायमंड हो, कौन से डायमंड हो? हाँ, अलग अलग डायमंड आते हैं ना मार्केट में, कोहिनूर डायमंड, वेरी गुड। तो अपने आप को डायमंड समझना है। समझना इसलिए है क्योंकि हमको बाबा ने चुना है। बाबा ने यह चीज, बाबा बाकी लोगों को भी तो समझ अपना निमित्त बना सकता था ना, दूसरे लोगों को भी समझ में आना चाहिए था ये ज्ञान, पर आता है क्या किसी को? नहीं। क्योंकि बाबा को पता था ये बच्चा कौन है, एक हीरा है। इसलिए बाबा ने चुन चुन कर, इतनी सारी सिटी में इतने सारे लोग होने के बाद कितने गिने चुने लोग जो सेंटर्स में दिखाई देते, वो सारे कौन है, एक हीरा है। और बस उस हीरे को बाबा क्या कर रहा है, उस हीरे की चमक को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, ताकि वो चमक सारे संसार में जाए। और यही जो बाबा एक अमूल्य हीरा है, बाबा तो है ही, तो वही हीरा जो हम हैं, वो बाबा की सारी टीचिंग हमारे चाल चलन से लोगों तक पहुंचे। इसलिए बाबा हमको रोज पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस कराते हैं, आया ना? देखो आप मार्केट में, इंस्टाग्राम फेसबुक में देखो कितने सारे वेबिनार्स होते हैं, फ्री वर्कशॉप, सारा बाबा का ज्ञान है। मैंने कितने बड़े बड़े प्रोग्राम्स देखे हैं, सारा का सारा खेल, सारा का सारा जो ज्ञान है, वो सारा बाबा का ज्ञान है। बाबा की सारी टीचिंग है, बस उसको अलग फॉर्म में सेल किया जा रहा है मार्केट में। तो अब हमको क्या करना है, हमको भी एक मार्केटिंग, हम जैसे सेल्स पर्सन कैसा होता है ना, जब उसको मार्केट में कुछ सेल करना होता है तो हमेशा वो स्माइल करते रहता है, उसका एक स्ट्रेटेजी होता है। जब वो किसी के पास जाता है ना, जो अच्छा सेल्स पर्सन होता है, उसकी एक स्ट्रेटेजी होती है। उसकी स्ट्रेटेजी ये होती है, वो डायरेक्ट जाता है और वो बेचने नहीं लगता है अपना आइटम कि ये खरीद लो, ये बहुत अच्छा है, वो अच्छा है, नहीं। जो अच्छा सेल्स पर्सन है वो पूछता है कि सामने वाले को वो चीज चाहिए या नहीं चाहिए। अब समझ में आ रहा है आपको? वो पहले पूछता है कि उसको वो चीज चाहिए या नहीं चाहिए। तो ऐसे ही हम बच्चों को, अगर हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं, सबसे पहले तो हमारे अंदर वो परख शक्ति होनी चाहिए कि ये आत्मा को बाबा का ज्ञान देना है या नहीं देना है। वरना तुम्हारा चाल चलन इतना रॉयल हो कि वो खुद तुमसे पूछे कि आपके पास क्या है ऐसा जो कुछ अलग है, तो आपको वो चाहते कि आप और क्या करो, चमको, और क्या करो, चमको। तो आज हम देखते हैं कि बाबा हमको, बाबा की पहले हम विशेषताएं देखेंगे। अब मैं विशेषताएं नहीं बताऊंगी, आप हर बच्चा यहाँ पे एक एक विशेषताएं बताएगा और यहाँ आके बताएगा, क्योंकि यहाँ पे बाबा सबको टीचर बना रहा है, हम सबको ज्ञान दे रहे हैं। अरे स्टेज फियर मैं कैसे बताऊं, नहीं, क्योंकि हम रोल से अटैच्ड है। किससे अटैच्ड है? रोल से अटैच्ड है ना हम। मैं, इसका मतलब अभी भी हम खुद को क्या समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, देव समझ रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं कैसे बताऊं, तो मैं कौन हूँ? आत्मा के अंदर तो सारे ज्ञान है। और बाबा किसको पढ़ा रहा है, शरीर को पढ़ा रहा है या आत्मा को? और आत्मा के अंदर सारे गुण है, शक्तियां हैं, सब कुछ है, सारा ज्ञान है। तो फिर अगर किसी को डेयरिंग नहीं होती है आने की, इसका मतलब किसके साथ अटैचमेंट है, किसके साथ अटैचमेंट है? तो मैं कौन? तो चलो एक एक करके बाबा की एक एक विशेषता बताएंगे। मैं माइक यहाँ पे बुलाऊंगी सबको, सब आएंगे और एक एक बाबा की विशेषता बता के जाएंगे। बाबा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। बाबा ज्ञान का सागर है। बाबा शांति का सागर है, प्यार का सागर है। बाबा गुरु के सागर, बाबा गुरु के सागर है। बाबा सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तियों का दाता है।
जी आइए प्लीज। बाबा दुख हरता सुख करता। बाबा आनंद का सागर है, आंबे आनंद का सागर है। नेक्स्ट प्लीज आइए। किसी को भी बैठना नहीं है, सबको यहाँ पे आना है, कंपलसरी है ये। आज टीचर्स डे है ना, तो बाबा हमारा सबसे सबसे सुप्रीम टीचर है, तो उनको रिस्पेक्ट देना है, रिगार्ड देना है। शांति। बाबा मुक्ति और जीवन मुक्ति का दाता है। नेक्स्ट। बाबा लिबरेटर है और हमारा मार्गदर्शक है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। ओम शांति। बाबा टीचर है, मार्गदाता, मार्गदाता। गुण विशेषताएं महिमा महिमा। बाबा को तीन पावर है, तो मैं पावर करने वाला तीन पावर। जिसको ज्यादा बताना है वो ज्यादा भी बता सकता है। सब गुण मालूम। मैं देख रही हूँ कौन कौन नहीं आ रहा है। बाबा पति पावर है, सब जगह। ओम शांति। बाबा ज्ञान के सागर है और सबसे अच्छा गुरु भी है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा गुरु। ओम शांति। बाबा परम शक्ति, परम आत्मा है और हमारा पालनहार है, हमारा परम। ओम शांति। बाबा की महिमा तो अपरंपार है। वो कहते हैं ना कि सारी समुद्र की शाही बना दो, उनका कागज पर दो, फिर भी बाबा की महिमा नहीं होती जरूर। वो इस अलमाइटी गॉड जो सारी सृष्टि का रचयिता है, मतलब उसकी रचना है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे। उसके सारे जो जो भी मिल रहा है बाबा से ही मिल रहा है। सारी शक्तियाँ, सारे गुण, सारे बाबा की शक्ति है। ओम शांति। आप आइए प्लीज। हो गया। हाँ। बाबा शांति का सागर है। ओम शांति। बाबा निराकारी, निरंकारी और निर्विकारी। नेक्स्ट। बाबा लवफुल है। नेक्स्ट प्लीज। कौन है क्या? कंपलसरी है। टीचर्स ने सेलिब्रेट करा ना, तो बाबा टीचर है। ओम शांति। बाबा पालक। बाबा पालक, पालक जैसे पेरेंट्स हमारे होते हैं और बाबा भी हमारे पालक, पालन हम। नेक्स्ट प्लीज। लिखना पाइए। बाबा
जिनका रह गया प्लीज खुद होके उठ के आ जाइए। शांति थोड़ा सा टाइम लूँगा एक्सप्लेन करने के लिए। अब देखेंगे कि सृष्टि जगत में सभी जो प्राणीगण हैं उनको कोई भाषा नहीं आती। उनको एक दूसरे से अगर बातचीत करनी है तो उनकी अपनी एक भाषा होती है हर एक प्राणी मात्र। तो उनको कैसे पता चलता है कि कब उठना है, कब सोना है, कब खाना है, कितना खाना है, क्या खाना है। तो ये जो नॉलेज है और आप देखेंगे कि चिड़िया जो है वो खाना एक विशिष्ट समय पे ही खाती है। वो सूरज ढलने के बाद कोई प्राणी मात्र खाना नहीं खाते। तो ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज कहाँ से आती है, कहाँ से आता है अगर आप सोचें तो उनको तो कोई शिक्षा देने वाला तो है नहीं। तो ये उनके अंदर ही है नॉलेज। और ये इसको कहते हैं धर्म। धर्म का मतलब ये है कि आप देखेंगे कि ये सारे प्राणी मात्र जो है ये फॉलो करते हैं ये जो रूल है। ये कितने बजे उठना, कितने बजे सोना है, क्या करना है। तो ये नॉलेज जो है ये कहाँ से आता है, ये परमात्मा से आता है। तो वैसे ही बाबा का भी जो नॉलेज है ये भी इसी तरह का है और ये हमारे सबके अंदर है। बस इसे जागरूक करने की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए हम मेडिटेशन करते हैं। तो बाबा जो है वो ज्ञान का सागर है और सोर्स है, डिवाइन सोर्स है। बाबा सृष्टि का रचयिता है और ज्ञान का सागर है। हो गया सबका? अभी सब लोग ताली बजाएंगे कंटिन्यूअसली, जोर से और जोर से। अब बोलते हैं हमारे हाथ में कितने पॉइंट्स होते हैं? कितने पॉइंट्स होते हैं किसी को मालूम है? 38 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। कितने? 38। और आप जितनी बार ताली बजाते हो तो हाथ में क्या होता है? तो क्या होता है आप जब आप ताली बजाते हो तो कैसा लगता है आपको? कैसा लगता है? क्या होता है? एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं तो क्या होता है? चलो फिर से एक्सपेरिमेंट करो, हाथ ताली बजाओ सब लोग जोर से। ये सब अपने लिए है और बाबा के लिए है, आपकी टीचर। अच्छा और जोर से, और जोर से। अगर आप जोर से ताली बजाते तो हाथों में क्या होने लगता है? हाँ, खुजली होती है? खुजली होती है? नहीं होती है? थोड़ा जोर से ताली बजाओ फिर समझ में आएगा। जोर से आवाज नहीं आएगी। हाथ लाल हुए क्या? नहीं हुए तो मतलब और बजाना है। ठीक है, अच्छा हाथ लाल होते हैं कि नहीं होते हैं? उसके बाद क्या होता है? थोड़ी सी खुजली होती है। और जब हम लोग बोलते हैं खुजली होती है तो हाथ में क्या होने वाला है? क्या आने वाला है? तो हमको कौन सा पैसा मिला है? अविनाशी। कौन सा मिला है? नहीं मिला है। और रोज मिलता है। कब मिलता है? हर रोज मिलता है, डोज मिलता है। इतना अनंत अनगिनत मिलता है कि जिसकी कोई कंपैरिजन ही नहीं है। कंपैरिजन है? कंपैरिजन है? तो आज हम देखेंगे कि बाबा हमको रोज रोज क्या सिखाता है। तो सिर्फ मुरली के पॉइंट्स रहेंगे, अगेन इंटरैक्टिव रहेगा, सब लोग पॉइंट्स बताएंगे जो हम बाबा से पढ़ते हैं। तो बाबा का सबसे पहले जो ज्ञान का जो पहला एसेंस है वो क्या है? प्यूरिटी। क्या है? प्यूरिटी। प्यूरिटी मीन्स पवित्रता। तो पवित्रता कैसी होनी चाहिए? पवित्रता सिर्फ तन मन और धन। तन मन और धन। खान पान की शुद्धता। कितने लोग फॉलो करते हैं? हमेशा फॉलो करते हैं। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे ज्यादा है मन की शुद्धता। कौन सी? हमारे मन में रोज एवरेज ह्यूमन बीइंग 60,000 थॉट्स चलते हैं। कितने? 60,000। कितने? उसमें से
मैक्सिमम जो थॉट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, निगेटिव होते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि जो निगेटिव थॉट्स होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, बहुत फास्ट होती है। तो ये कौन सा स्टेट है, व्यर्थ संकल्प अवस्था। कौन सी अवस्था? तो क्या हम प्योर है? हम प्योर है। और बाबा हमको कौन सा पॉइंट बताते हैं, तुम कौन हो, कौन सी आत्मा हो? परम पवित्र आत्मा। पवित्र को भी नहीं, बाबा ने एडजेक्टिव लगाया, क्या हो, कैसे आत्मा हो, परम पवित्र आत्मा। तो बाबा के अंदर संकल्प चलते होंगे क्या? बाबा के अंदर संकल्प चलते हैं क्या? हमारे अंदर तो चलने चाहिए या नहीं चलना चाहिए? तो कौन सी अवस्था में है अभी हम लोग? व्यर्थ संकल्प अवस्था। कौन सी अवस्था में है? देखो बहुत गहरी बात है। बाबा हमको जो एक एक टॉपिक, एक एक जो सेंटेंस होता है ना बाबा का, वो बहुत गहरा है, लेकिन हम उसको गहराई से नहीं समझ पाते। जैसे बाबा का सबसे बहुत इंपॉर्टेंट जो और सबसे सिंपल जो हमको, तो बच्चे तुम आत्मा हो। छोटा सा बच्चा भी आगे बोलेगा कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ। लेकिन क्या हम उस स्थिति में स्थित हैं कंटिन्यूसली? अभी हम इतने सालों से जब ज्ञान में चल रहे हैं, तो हमारा सबसे जो मेन अभी जो है ना, थॉट्स की जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो खत्म हो जानी चाहिए। कितने लोगों का ऐसा स्टेट है कि मन चलता ही नहीं है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा कुछ दिन से एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा है कि एक नो संकल्प स्थिति, बस सारे सीन्स बाहर आ रहे हैं जा रहे हैं। हमको उतना अभ्यास करना है, सिर्फ एक ही अभ्यास करना है, मैं कौन, आत्मा। 1 घंटा बैठना है। बाबा भले ही बोलता है कि तुम सन्यासी नहीं हो, तुम्हें तपना नहीं है, सहज योग है, लेकिन फिर भी हमको 1 घंटा कंटिन्यूअसली बैठना है और खुद को सिर्फ आत्मा देखना है। बहुत बोर होगा, बहुत बोर होगा, खाने का मन करेगा, सर दुखेगा, बहुत कुछ करेगा, क्योंकि आत्मा को आत्मा, क्योंकि माया है, क्योंकि आत्मा को आत्मा की स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास नहीं है। हम सिर्फ बोल रहे हैं कि हम आत्मा है, लेकिन हम अपने रोल के साथ बहुत अटैच्ड है। कैसे बहुत अटैच? जब सारे अटैचमेंट इससे खत्म हो जाएंगे, तब वो स्थिति आएगी जब आपके अंदर एक भी थॉट नहीं चलेगा, सिर्फ वही होगा जो बाबा चाह रहे हैं। अब हो ही नहीं, आपको बॉडी का एहसास कम होने लगेगा, आपको सिर्फ उतनी ही जरूरत पड़ेगी जितनी शरीर को चलाने की जरूरत है। तो ये सबसे पहला टीचिंग जो बाबा का है, हम कैसी आत्मा है, पवित्र। बाबा क्या कहता है, पवित्र बनो, योगी बनो। और क्या बताते हैं बाबा? टीचिंग है सब। बाबा क्या बताते हैं, मुरली में रोज वही पढ़ते हैं हम लोग, कुछ ना कुछ। तो आप बताइए सेकंड पॉइंट कुछ भी, बाबा की टीचिंग। हाँ, देही अभिमानी। तो आत्मा अभिमानी और देही अभिमानी में क्या फर्क है? हाँ, निरंतर याद करो। और कोई आत्मा अभिमानी और देही अभिमानी में क्या फर्क है? तो उसको आत्मा अभिमानी कहेंगे, देही अभिमानी क्यों कहा है? हाँ, देह में रहने वाली आत्मा, इसके लिए उसको देही अभिमानी कहा है, क्योंकि हमको देह में रहकर ही सारा कर्म करना है। इसके लिए उसको क्या कहा है, देही अभिमानी स्थिति। लेकिन जब हम बैठते हैं, जब हम पूरे बैठ के जब अभ्यास करते हैं, तब हमारी अवस्था ऐसी होती है कि सिर्फ देह नहीं, जो हम फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास करते हैं, तब हमारी कौन सी स्थिति होती है? सबसे पहले आत्मिक स्थिति, उसके बाद हमारी फरिश्ता स्वरूप की स्थिति, सटल फॉर्म में। फिर बाबा क्या कहता है, फॉरगेट द इमेज। किसको भूल जाना है? खुद के देह को। और किसको याद करना है? आत्मा को। निराकार बन, इमेज, फॉर्मलेस को बन, फॉर्मलेस बन, फॉर्मलेस को याद करना है। इनफाइनाइट को बन, इनफाइनाइट को याद करना है। उसके बाद बाबा क्या कहता है, बी द मास्टर ऑफ योर ओन सेल्फ। क्या करना है? कंट्रोलिंग पावर एंड रूलिंग पावर। कंट्रोलिंग पावर एंड रूलिंग पावर। आप सिर्फ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करो। मैंने अभी थोड़ा करना चालू किया है, तो मुझे एक्सपीरियंसेस आए हैं काफी अच्छे। जब आप एक्सपीरियंस करते हो कि आप मास्टर हो, तो आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप सामने वाले को भी कंट्रोल कर सकते हो। आप चाहोगे कि आपको सामने वाला है उसको वॉशरूम जाना, कहोगे कि नहीं आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, नॉट अलाउड। आप वो भी कर सकते हो कि आपके अंदर इतना बल बढ़ जाता है कि आप जो चाहते हो वही होता है। तो ये होता है मास्टर, मास्टर ऑफ दी सेल्फ, मास्टर ऑफ दी
इसके लिए बाबा बोलते हैं ना, वृत्ति द्वारा वृत्ति को परिवर्तन। और ये सब होता है जब आपके अंदर सेल्फ मास्टरी होती है, तो आप दूसरों को भी अपने संकल्पों से चला सकते हो। जो हिप्नोथेरेपी हिप्नोसिस होता है उसमें यही होता है, उसका फर्स्ट स्टेप यही होता है कि वो आपको कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है कॉन्स्टेंटली हैव द अवेयरनेस ऑफ मंत्र ऑफ मन मना भाव। कौन सा मन मना भाव? अर्थात अपना मन मुझ में लगा। अभी नेक्स्ट टीचिंग बाबा हमको क्या बताता है? आज बाबा ने क्या बताया? परमत, परचिंतन और परदर्शन। और उसके बाद हमको करना क्या है? परोपकार। परमत से करने से क्या होता है? अगर आप परमत से चलोगे तो क्या होगा? परमत पे चलोगे तो क्या होगा? आपको दूसरे रूल करने लगेंगे, हाँ या ना? क्योंकि कोई बोलेगा कि क्या अभी से सत्संग, ये क्या एज है क्या? आपको क्या लगेगा? हाँ यार, क्या है ये लाइफ? समझ में आ रहा है? तो आपको कौन चला रहा है? ये क्या आ गई? परमत। और वो आपको क्या करने आई है? आपका फेथ टेस्ट करने के लिए आई है, हाँ या ना? परमत। फिर परचिंतन। परचिंतन से क्या होता है? हाँ, दूसरे के बारे में सोचना। और हम कौन है? हीरो। बाबा ने कहा ना, तुम कौन से एक्टर्स हो? ड्रामा के मेन लीडिंग रोल, लीडिंग कैरेक्टर्स। आप देखो, जब आप कोई सॉन्ग देखते हो, एक सामने मेन हीरो होता है या हीरोइन होती है और पीछे लोग डांस करते हैं, वो भी उतना ही अच्छा करता है डांस, लेकिन सब लोग देखते किसको है? और हीरो पलट कर देखता है कि कौन कैसे कर रहा है डांस। उसका ध्यान किसके ऊपर होता है? खुद के ऊपर होता है, क्योंकि वो कौन है? वो हीरो खुद को समझता है, वो खुद को राजा समझता है। हम खुद को हीरो समझेंगे तो हम हीरो हैं, अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे? दूसरों के बारे में परचिंतन करेंगे, और वो बहुत लंबी स्टोरीज बन जाती है, हाँ या ना? स्टोरीज। और बाबा ने क्या कहा? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप से फुल स्टॉक। अगर फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे तो फुल स्टॉप नहीं होगा, हाँ या ना? राइट। फिर बाबा के साथ जितने भी लोग हमारे संबंध में संपर्क में आते हैं, उनके साथ भी कैसा रहना है? सत्य, सच्चा रहना है सबके साथ। कैसा रहना है? जब बहुत बार डिफिकल्टी होती है कि डील नहीं कर पाते हैं किसी के साथ, तो खुद का तो दिमाग लगाना वाली। बाबा देखो, आप देखो, थोड़ी आत्मा के जो संस्कार है वो थोड़े कड़े हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप देखो आपको क्या करना है। इजी एंड फुल स्टॉप। जब हम ज्यादा बुद्धि लगाते हैं ना, खुद की ज्यादा दिमाग लगाना चालू करते हैं ना, तो पूरा सीन खराब हो जाता है। और बाबा बोलता है कि तुम अभी सिर्फ साक्षी होके ड्रामा को देखो और रोल प्ले करो। क्या करो? और बाबा क्या बताते हैं? रोज मुरली में सभी पढ़ते हैं मुरली। फिर से मैं माइक पास करूंगी और सब लोग एक एक पॉइंट बताएंगे। बाबा कहते हैं तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी हो, उन्हें अल्फ और बे को याद करना। बाबा कहते हैं कि रूहानी दृष्टि रखते उनको मिला गया आत्मिक भाव भाई भाई की दृष्टि। बाबा कहते हैं कि सबके साथ रहनशील कर रहने की भावना रखो और प्यार के सामने आ जाइए, भाई को हाथ भी रहना चाहिए। बाबा बोलते हैं जो अभी मूर्छित हुए हैं बार बार, उनको आप महावीर बन के संयोग मतलब उनको की शक्ति का प्रेम का नहीं तो प्यार नहीं है, उनको प्यार बांटना। बाबा कहते हैं ड्रामा के हर एक सीन को साक्षी होकर देखो और अपना पार्ट करो। सबको प्यार करो, सबके साथ। स्पेशल भी उससे पावर
मन नाम है खुदा है। बाबा बोलती हैं सामान में रहो, अभिमान में मत रहो। ऐसे बोलती बाबा कहते हैं सूरज बन, जैसे सूरज अपने शरीर से सबको प्रकाश देता है, वैसे हमें सूरज बनकर ज्ञान का प्रकाश सभी आत्माओं पर फैलाना। और कोई बताएगा? सब लोग बताइए प्लीज, क्योंकि सभी टीचर्स हैं यहाँ पे। मेरा सिर्फ रोल है इसलिए मैं यहाँ हूँ बस। शायद मेरा ये रोल था इसके लिए मैं आज यहाँ हूँ। बाकी सभी बाबा के एक बच्चे हैं, सभी टीचर्स हैं, और बाबा सभी को प्रिपेयर कर रहा है ताकि हमको दूसरों को देना है। इसके लिए हमको खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि हम कैसे लोगों तक पहुंचाए, है ना। बाबा से जो हमको श्रीमत मिलती है, रोज की मुरली में बाबा हमको गाइड करते हैं हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, और वो श्रीमत का उल्लंघन नहीं करेंगे। जो आज भी मुरली में कहा ना कि पर मत, पर चिंतन, पर दर्शन मत करो, स्वदर्शन चक्र को घुमाएंगे तो ऑटोमेटिकली अपना वो कोई परमत और पर चिंतन का आएगा ही नहीं। तो सिर्फ अपना कैसे करना है डे टू डे, जो बाबा जो डायरेक्शन देता है उसके अनुसार आप चलो। से बाबा कहते हैं श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संकल्प, वो आप यूज में लाओ तो बाबा का डे टू डे डायरेक्शन वो आप पालन करो। ओम शांति। बाबा ने हमें श्रीमत पर चलने के लिए जो कहा है उसके लिए डेली शेड्यूल बनाया है, जिसमें अमृत मिलाकर बाबा कह रहे हैं कि मैं बच्चे में आया हूँ तुम्हारे लिए सौगात लेकर, स्वर्ग की बादशाही लेकर, तो आप उठो, अमृत मिला करो, आलस को त्याग दो। फिर ज्ञान मुरली तो रोज सुनी है, कंपल्सरी है, कुछ भी हो जाए चाहे घर में या सेंटर में। खान पान की शुद्धता है और श्रेष्ठ संकल्प है। यह संकल्प नहीं भाषण योग बनता है तो वो भी हमें करना है। रात को भी मुरली सुन के या फिर समान लिख के या फिर समान में रह के हमें सुनना है। किसी और को आगे बताना है बाबा की टीचिंग? ओके, तो सभी पढ़ते हैं, सभी बहुत होशियार बच्चे हैं बाबा के। टीचर, एक अच्छा टीचर वो होता है कि जो हर बच्चे की विशेषताएं ढूंढता है। जो सब अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, राइट। स्कूल के एकेडमिक एजुकेशन में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। लेकिन कोई बच्चा होता है, किसी को कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, कोई बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, अकॉर्डिंगली वो अपना फ्यूचर बनाता है। लेकिन बाबा ने जो हमको दिया है, ऐसा कोई एजुकेशन करिकुलम अभी तक नहीं आया है। इसके लिए आज बहुत सारी चर्चाएं होती है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमको बदलाव करना चाहिए। लेकिन बाबा ऐसा हमारा सुप्रीम टीचर है जिसने चारों सब्जेक्ट्स को लेकर और चारों चीजों को बैलेंस करना बताया है। वो कौन से 4 सब्जेक्ट्स हैं? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। और उसमें से एक भी चीज मिसिंग रही तो क्या होगा? क्या हम अच्छे स्टूडेंट्स बनेंगे? क्या हमारा एवरेज अच्छा आएगा? एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स, दूसरे सब्जेक्ट में बहुत कम मार्क्स, दूसरे में 50% मार्क्स, दूसरे में 30% मार्क्स, तो एवरेज कैसा आएगा? 50-50। लेकिन हमको क्या कितने परसेंटेज चाहिए? 100 on 100। तो हमको बैलेंस करने के लिए बाबा ने सिखाया है। तो अभी बाबा हमको रोज अलग अलग वरदान देते हैं। हम देखेंगे कि बाबा ने हमें कौन से वरदान दिए हैं। तो आज अभी सभी हम लोग खड़े रहेंगे, हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, आपको एक ऐसी रो बनानी है और आप सामने वाले को उनका नाम पूछोगे और आप उनको वरदान दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई किसी का नाम है ए, तो ए पे हम कौन सा उनको दे सकते हैं? ऑथेंटिसिटी।
ऑथेंटिसिटी मीन्स कि आप बहुत ही ऑथेंटिक हो, जो आप ओरिजिनल हो, एकदम यूनिक हो। किसी का नाम पी पे होगा तो आप उसको प्रसन्नता दे सकते हो, किसी का वाई पे होगा तो उसको क्या बोलेंगे, योग युक्त। तो आप ऐसे सब लोग खड़े रहेंगे और आज सबको हम ब्लेसिंग देंगे। जैसे बाबा हम सबको ब्लेसिंग देता है, आज हम सब एक दूसरे को ब्लेसिंग देंगे। तो सब लोग 2 रोज बनाएंगे। भाई अपनी सेपरेट रो बनाएंगे ऐसे। चेयर्स को अगर आप चाहे तो हटा सकते हैं, या फिर 2-2 चेयर्स को आप सामने सामने रख दीजिए। आमने सामने रख दीजिए 2 चेयर्स को, और अपने अपने पार्टनर के साथ बैठ जाइए फटाफट। खड़े रह के भी बोल सकते हो, खड़े रह के भी बोल सकते हो। आपको जैसे अभी एक दूसरे से नाम पूछना है और उनको वरदान देना है, उनको देखना है आत्मा। सिर्फ देखना, बोलना नहीं है मुंह से, सिर्फ मुंह से नहीं बोलना है, पहले आत्मिक दृष्टि से देखना है, प्रकाश देना है, आत्मा देखना है सबको, और उनको दिल से ब्लेसिंग लेनी है। अगर हो गया तो पार्टनर चेंज करें, सबको ब्लेसिंग देते हुए आगे बढ़ना है। मस्तक के बीच देखना है, उनसे नाम पूछिए अपना, और उनके फर्स्ट इनिशियल पे उनको एक वरदान देना है। अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करना है अपने आप को। महसूस करें कि बाबा मुझ निमित्त आत्मा को बनाए, सामने वाली आत्माओं को वरदान दे रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं। हो जाने के बाद पार्टनर चेंज करें, पार्टनर चेंज करें। रुकना नहीं है, बढ़ते जाना है। महसूस करें कितना अच्छा लग रहा है, कितनी सारी ब्लेसिंग्स आज मुझे बाबा दे रहा है। इनको मैं बहुत दिल से संभाल के रखूंगा। ये बाबा मुझे संकेत दे रहा है कि मैं कौन हूँ। नाम पूछे, वरदान दे, ब्लेसिंग दे, बहुत सारे ब्लेसिंग दे, दिल से ब्लेसिंग दे। जितना देना चाहते हो उतना खुल के देना है, क्योंकि हम इस दुनिया में देने के लिए ही आए हैं। नेक्स्ट आप पार्टनर चेंज करें। दिल से दे, भर भर के दुआएं दे, भर भर के ब्लेसिंग्स दे। वो सारी ब्लेसिंग्स जो हमको बाबा से मिलती है, वही ब्लेसिंग्स आज हम सारी दुनिया में देंगे। ब्लेसिंग देनी है, देखने अपने आप को आप कितना दे सकते हो, सिर्फ देना है। बहुत अच्छा दे, बहुत भर भर के दे।
क्योंकि आपको पूरी दुनिया को देना है। आप दाता है ना, दाता के बच्चे दाता। अभी सभी अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। अभी हम थोड़ी देर मेडिटेशन में बैठेंगे। एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाए। आंखें बंद। एकदम रिलैक्स। कितनी मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ। वह मेरा भाग्य। जो मैंने पाया वो किसी और के पास नहीं। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये सृष्टि का रचयिता, सुप्रीम फादर, सुप्रीम सोल, रूहानी टीचर बनके मुझ आत्मा को रोज बढ़ाएगा। वो भी इतना प्यार से, जो रोज मुझे कहता है मीठे बच्चे। इतना प्यार, कितना प्यारा है, कितना प्यार देता है। मेरी इतनी गलतियां करने के बाद भी मुझे फिर भी माफ कर देता है। दया का सागर। खुशियों का खजाना बांट रहा है। कितनी भाग्यवान हूं मैं। मुझे स्वयं का ज्ञान मिला। कितना भटक रही थी मैं। मुझे स्वदर्शन चक्रधारी बना दिया। सृष्टि के आदि मध्य अंत सबका ज्ञान दिया। ये ऐसा टीचर है, इतना प्यारा टीचर है, इतना जीनियस है कि इसका क्लास बंक करने को अभी मन नहीं करता। अभी विद्यार्थी जीवन को देखें। जब से मुझे बाबा ने चुना, अगर मैं आइडियल स्टूडेंट नहीं रहा या नहीं रही, तो ऐसी कौन सी कमियां हैं मेरे अंदर जो अभी तक वो नहीं हो पा रहा है जो मैं चाहती हूँ। मैं अपने आप को पूछूंगी, बाबा मैं बहुत आइडियल बनना चाहती हूँ। मैं आपकी फेवरेट स्टूडेंट बन के रहना चाहती हूँ। आप ही मुझे गाइड करो, मुझे कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा मेहनत करनी है। मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। You are the best. My Baba is my best teacher.
मेरा तो पूरा जीवन ही परिवर्तन कर दिया। और मुझसे कुछ भी नहीं मांगा, सिर्फ दिया। उस बाबा को याद करें, उन सारी शिक्षाओं को याद करें जो स्पेशली मुझे लगता है कि बाबा मुझे रोज रोज बोलते हैं। जो अभी तक मैंने चेंज नहीं किया, मुझे पता होने के बाद भी मैं चेंज नहीं किया। मुझे पता है अच्छी पढ़ाई करने से मार्क्स अच्छे आते हैं, पर फिर भी मैं नहीं करती हूँ। पर मैं करूंगी। मुझे तो उस पूरी दुनिया को बताना है कि मुझे क्या मिला। वाह मेरा भाग्य। पवित्रता के सागर से पवित्र किरणें लेकर महसूस करें कि मेरे शरीर के अंदर एक प्रकंपन तैयार हो गया है। मैं यह देह नहीं हूँ, मैं यह प्रकाश हूँ। चमकती हुई ज्योत। पवित्रता की किरणें मेरे रोम रोम में समा रही है। मेरे अंदर का जो भी कूड़ा कचरा भस्म हो रहा है। फील करें। मुझे आत्मा के अंदर वो सारी अष्ट शक्तियां हैं, वो सारे अष्ट शक्तियों का ज्ञान मेरे अंदर है। मेरे सुप्रीम टीचर ने मुझे सारी शक्तियां दे दी हैं। किस शक्ति को कहाँ लगाना है, अब मैं उसको यूज करूंगी। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक छोटे से बच्चे की तरह हूँ। मेरे मन, बुद्धि में किसी के लिए कुछ भी नहीं है। महसूस करें पवित्रता की शक्ति को स्वयं के अंदर। मेरा पूरा देह प्रकाश का बन गया है, एकदम लाइट।
हैप्पी टीचर्स डे बाबा। अब धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, दोनों हाथों को रब करते हुए।